नमस्कार दोस्तों, 30 ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स में हमारी सीरीज में भी आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज चल रही है स्टॉक मार्केट फ्री ट्रेडिंग कोर्स, जिसकी हमने 3 पार्ट डाल दिए हैं। अभी तक चौथा पार्ट है ये दोस्तों। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर पार्ट डल गया है दोस्तों, और सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर भी डल गया है, और ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर अब आज का पार्ट है हमारा। तो ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे दोस्तों कि ट्रेंड एनालिसिस होती क्या है। ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बगैर ये समझो मार्केट का कि क्या बिहेवियर है ये समझ पाना मुश्किल है। अगर आप ट्रेंड एनालिसिस सीख जाते हो तो समझ लो कि मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाते हो। तो ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट को ट्रेंड कैसे पता करते हैं ये हमें डिसाइड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है। और मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, एफआईआई, डीआई, म्यूचुअल फंड वाले लोग, ये मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करते हैं। और मार्केट के ट्रेंड के साथ काम करते हैं। बड़े प्लेयर जितने भी होंगे मार्केट में एक फॉर्मूला, उनका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, मार्केट में यही उनका एक फॉर्मूला होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं ये डिसाइड कर, मार्केट में ये पता कर लेते हैं कि मार्केट में ट्रेंड कितने प्रकार। मार्केट में ट्रेंड एनालिसिस में ट्रेंड पता करने के लिए हम बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है एक अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा है साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज में हो जाती है मार्केट, इसमें कोई ट्रेंड। अब इसमें मार्केट अप ट्रेंड में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगी तो हम ऊपर की तरफ को चलते हैं। दूसरे डाउन ट्रेंड में जाती है तो इसमें डाउन ट्रेंड में काम करते हैं। और तीसरे में हम ट्रेंड में काम ही नहीं करते, साइडवेज मार्केट में हम काम नहीं करते। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जो हो जाता है। साइडवेज मार्केट में कभी काम नहीं करना होता है दोस्तों। ठीक है, कभी म्यूचुअल फंड वाले, एफआईआई वाले साइडवेज में काम नहीं करेंगे। पोजीशन देखते हैं किधर को डालनी हो ना, जिधर को ट्रेंड चेंज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये चीज पता करना है कि अप ट्रेंड होता कैसा है। अप ट्रेंड का पता करना है कि अप ट्रेंड होता कैसा है। तो अप ट्रेंड पता करने के लिए अब हमें एक ट्रेंड लाइन भी इंपॉर्टेंट होती है कि ट्रेंड लाइन कैसे निकाले। ट्रेंड लाइन हम किसी वजह से ट्रेंड लाइन हम लगाते हैं, ट्रेंड लाइन। अब ये समझ लो दोस्तों, ट्रेंड का पता करना हमें बहुत जरूरी है। हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे, और ट्रेंड में ये फॉर्मूला बड़े बड़े प्लेयर सब यही फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के साथ ही काम करेंगे। ठीक है, ट्रेंड के साथ ही काम करें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। ठीक है दोस्तों, ट्रेंड के साथ काम करेंगे। एक ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन हम ट्रेंड को पता करने के लिए ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको बता दूं, ठीक है, अप ट्रेंड, हम पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, अप ट्रेंड की बात करेंगे पहले हम। ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, जैसे आपको दिख रहा है ये अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में काम करें। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक नया हाई लगाते हुए चलती है, नया हाई लगाते हुए चलती है। जब भी मार्केट ऊपर को जाएगी एक नया हाई लगाते हुए चली जाएगी, इसे बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, पहले अप ट्रेंड क्लियर कर लेते हैं, फिर डाउन ट्रेंड क्लियर करेंगे। ठीक है, डाउन ट्रेंड होता क्या है। तो दोस्तों, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ को जाएगी एक नया हाई लगाएगी, नीचे की तरफ को आएगी करेक्शन लगेगी। अब हमने पहले भी उसमें मार्केट स्ट्रक्चर में बात करी है, हमें 2 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। 2 प्रकार के हमारे करेक्शन होता है तुम्हारा। एक तो होता है टाइम का करेक्शन, एक होता है प्राइस का करेक्शन। ये हमारी बात हो चुकी है, टाइम का करेक्शन और प्राइस का करेक्शन। टाइम का करेक्शन कौन सा होता है ये भी हमने बता रखा है, प्राइस का करेक्शन होता है कौन सा ये भी हमने बता रखा है। जब एक ही जगह मार्केट टाइम बिताने लगे, ये होता है टाइम का करेक्शन। ठीक है, ये होता है टाइम का करेक्शन। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए और नीचे की तरफ, ये होता है प्राइस का करेक्शन। ये करेक्शन हुआ, ये प्राइस का करेक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसे हम किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, ये चीज देखना होता है। ठीक है, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, मगर आपके डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए मैं ये कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसे बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं इंपल्सिव वेव। ठीक है, जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चलती है तो उसमें 5 से 6 एक वेव होती है, ये वेव कहते हैं, वेव होते हैं। ये कितनी वेव बनती है, ज्यादातर अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, या कोई सा भी ट्रेंड हो, ये 5 से 6 7 ट्रेंड वेव बनती है। जैसे
एक वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव और 7 वेव। 5वीं वेव तक क्या होता है हमारा, 5वीं वेव तक हमें प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। उसके बाद छठा 7वां वेव तो हमें देखना होता है कि बाद में बैठना चाहे तो वो कॉन्फिडेंस बैठा देता है ज्यादा लंबे वेव तक कि कितना होता है, ठीक है। इसे तो बोलेंगे दोस्तों इंपल्सिव वेव, ठीक है। ये होगा इंपल्सिव वेव, इसने एक हाई बना दिया, ठीक है। अब जब ये नीचे को आएगा तो कितना आएगा, ये इसके हाफ तक आएगा, ये हाफ तक आएगा, हाफ तक आएगा तो ये बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम करेक्टिव वेव। ये हो गया हमारा करेक्टिव वेव। अब करेक्टिव वेव पे हम एंट्री कैसे लेते हैं, इस जगह कोई बुलिश कैंडल बन जाए, ठीक है, बुलिश कैंडल बन जाए, उसी के ऊपर निकलते ही हम एक ट्रेंड के साथ चलना स्टार्ट कर दें। जैसे मैंने बताया ट्रेड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड है अप ट्रेंड तो कॉल साइड को ट्रेड लेंगे, तो अप ट्रेंड के साथ हम साथ हो जाएंगे, ठीक है। यहां जब बुलिश कैंडल एक बन जाएगी अच्छे से, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये क्या होगा अब हमारा, ये होगा प्राइस का करेक्शन, ठीक है। ये करेक्टिव वेव जो आई थी ना, ये अब मैं आपको बता दूं एक बार, ये जो करेक्टिव वेव आई थी ये होता है प्राइस का करेक्शन। उसके बाद इंपल्सिव वेव चालू हो गई, ठीक है, एक नया हाई बनाया, उसके बाद वापस कहां तक आएगी, उसके हाई तक आने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसे बोलेंगे, फिर यहां पे दोबारा से हमारी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, यहां से दोबारा एंट्री लेंगे हम, ठीक है। ये चीज इसमें चलती रहेगी, तो नया हाई बनाते हुए चलती रहेगी मार्केट। ये डाउट क्लियर है दोस्तों। जब भी वेव स्टार्ट होगी, एक वेव स्टार्ट हो जाएगी, तो जब ऊपर की तरफ को निकलेगी तो उसका हाफ का लेके चलेगी और उसके ऊपर की तरफ निकालते हैं कि नया हाई बनाते हुए चलेगी, नया हाई बना देती है मार्केट। तो इसे बोलते हैं इंपल्सिव वेव, इसे बोलते हैं करेक्टिव वेव, फिर बोलते हैं इसे इंपल्सिव वेव। मार्केट इसी बिहेवियर पर काम करती है, ठीक है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ठीक है दोस्तों। इंपल्सिव वेव इसी मार्केट में। अब इसमें हमें ट्रेंड पता करने के लिए कि ये ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये अब ट्रेंड तो पता चल गया अप ट्रेंड है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन कैसे लगाते हैं दोस्तों, एक या दो से अधिक नीचे के लो को टच करते हुए चलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रेंड लाइन। जिस तरह से हम इसमें लगा कर देखेंगे, ठीक है, इस तरह से हम ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरह से ट्रेंड लाइन लगती है, ठीक है, इस तरह से ट्रेंड लाइन लगती है, एक या एक से अधिक ये ट्रेंड लाइन लगती है इस तरह से। अब ये हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ही ट्रेंड लाइन हम एक ऊपर की तरफ मान के चलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है अप ट्रेंड में चल रहा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट वाली बात होती है हमारी, आपको मैं पक्की लाइन ही लगा के दिखा दूंगा और आपको पूरा डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट है, ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है ना, अभी पिछले वीडियो में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, जब भी रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और सपोर्ट के पास आएगी तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अब अप ट्रेंड में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में क्या करेंगे हम दोस्तों, जब भी हमारे सपोर्ट के पास जाएगी तो हम सपोर्ट के पास जाते ही, यहां का बुलिश कैंडल बनते ही हम एक अप ट्रेंड की स्टार्ट हो जाएगी, एक नया हाई बनाएगा, कहां जाएगी, चैनल के लास्ट तक जाएगी। फिर उसके बाद एक करेक्शन होगा, प्राइस का करेक्शन होगा, प्राइस के करेक्शन के बाद फिर ऊपर की तरफ को चालू हो जाएगी, यहां एक हमारी ट्रेड बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया अप ट्रेंड। अब जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा था हमने, इसमें ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, तो ट्रेंड लाइन में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी तरह से काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस के पास बिकता है माल, सपोर्ट के पास खरीदा जाता है माल, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। ये कितनी वेव बनती है मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 5 से 5, 6, 7 वेव तक बनती है एक ट्रेंड में। मार्केट फॉलो करती है कि मार्केट कितनी वेव में फॉलो करेगी, मार्केट 5 से 6 या 7 में एक ट्रेंड फॉलो करती है, उसके बाद ट्रेंड जाकर चेंज होता है, ठीक है। ट्रेंड चेंज होगा वो भी मैं आप बताऊंगा कि कैसा चेंज होगा मार्केट में। अब ये अप ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, अब सपोज करो ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड करने के बाद मार्केट यहीं पे टाइम बिताए थोड़ा सा और उसके बाद निकल जाए वापस, तो एक ये
ट्रेंड को चेंज करके निकल गई, अप ट्रेंड में सीधा ही जाने लगी। ठीक है, जब भी मार्केट यहां के आसपास आएगी, यहां के आसपास आएगी तो यही टाइम बिताने लगेगी। टाइम बिताने के बाद जब ये निकलेगी तो इसके नीचे जब भी निकलेगी ना, ट्रेंड चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, इसे बोलते हैं ट्रेंड चेंज होना। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेंड चेंज होना। जब भी बुलिश कैंडल यहां बनेगी, मैं फिर बता दूं, जब भी यहां बुलिश कैंडल बनेगी तो हम बाय करेंगे, मार्केट के रेजिस्टेंस तक हम बैठने की कोशिश करेंगे, फिर हम सपोर्ट पे इंतजार करेंगे। जब सपोर्ट पे आएगी तो हम इसके बाद फिर बाय करेंगे बुलिश कैंडल बनने के बाद। ठीक है, वेट भी पता चल गया आपको कि बुलिश ट्रेंड कैसे लेते, बुलिश ट्रेंड में कैसे पता चलता है, ये भी पता चला बुलिश में कि अप ट्रेंड में कैसे पता करते हैं काम। ठीक है, आपको ये पता चल गया होगा। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ को। ठीक है, अब चलते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ को। ठीक है, अब ये है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था, डाउन ट्रेंड कैसा चलता है, अप ट्रेंड कैसे चलता है। मार्केट में एक नया लो लगाते हुए मार्केट चलेगी। जब भी डाउन ट्रेंड आएगा वो नीचे की तरफ को चलता रहेगा, जब भी ऊपर को जाएगा वो हाफ तक जाएगा, उसके बाद यहां कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी, बेरिश कैंडल बोलते हैं जिसे, उसके बाद ये नीचे को निकल जाएगी, एक नया लो लगाते हुए चलेगी, एक नया लो लगाते हुए चलेगी, ये नया लो लगाते हुए चलती चली जाएगी। तो इसमें भी ये ठीक है, ये एक वेव फॉर्म में अपना काम करती रहेगी, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, वो काम करती रहेगी। इसमें ये इंपल्सिव वेव होगी, ये करेक्टिव वेव होगी, इंपल्सिव वेव होगी, ये करेक्टिव वेव होगी, इंपल्सिव वेव होगी, करेक्टिव वेव होगी। ये मैंने बताया ना आपको, ये प्राइस का करेक्शन हो गया, ये प्राइस का करेक्शन हो गया, ये प्राइस का करेक्शन चल रहा है। अब ट्रेंड लाइन इसमें भी ऐसी काम करेगी, ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम। ठीक है, अब ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, जब भी हम रेजिस्टेंस के पास जाएंगे डाउन ट्रेंड में, देखो ध्यान रखना इस बात का, अप ट्रेंड में जब भी हम जाएंगे ऊपर की तरफ को तो हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट के आसपास जाएंगे तो हम बाय करेंगे ऊपर की तरफ को, अप ट्रेंड की तरफ को। जब भी हम डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास जाएंगे तो ये नेगेटिव कैंडल देखेंगे कि नेगेटिव कैंडल बनती है, उसके नीचे ही निकलते ही हम एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, कहां तक जाएगी, सपोर्ट तक जाएगी, सपोर्ट तक जाएगी, उसके बाद ऊपर की तरफ फिर रेजिस्टेंस पे जाने के बाद हम फिर एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में काम करने का तरीका होगा। इसीलिए मैं बता रहा था आपको, जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये FII DI म्यूचुअल फंड वाले लोग, जो बड़े बड़े ट्रेडर, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये ट्रेंड को फॉलो करते हैं। मार्केट में अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे वो, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे, वो डाउन ट्रेंड के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, उसी में वेब का वो इंतजाम करेंगे कि वेब कितने प्रकार की बनेगी, वेब 5, 6 और 7 प्रकार के, 7 तरह की, 5 से 7 तरह की वेब बनती है, उस वेब पर काम करते चले जाएंगे। इसमें भी सेम यही कंडीशन होगी कि जब भी मार्केट अपने को अपना ट्रेंड चेंज करेगी तो मार्केट अपना एक ट्रेंड चेंज करते समय अपना ट्रेंड को चेंज करते समय अपना ये दिखाएगी। देखो, जब भी यहां ट्रेंड चेंज करने की, इसके बाद निकलेगी, इसके बाद चैनल के आसपास से ही निकल जाएगी। जब भी यहां आएगी और यहां इस चैनल के आसपास टाइम बिताने लगे और इसके बाद जब निकलना स्टार्ट हो जाए ऊपर की तरफ को, और इसके बाद जब निकलना स्टार्ट हो जाए तो एक अप ट्रेंड में चलो। इस बीच में क्या होगा, इस बीच में रुकना चालू करेगा, इसके बीच में ऊपर की तरफ को निकल जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड होता क्या है, साइडवेज ट्रेंड भी पता होना चाहिए। देखो, अप ट्रेंड पता चल गया, डाउन ट्रेंड पता चल गया, साइडवेज ट्रेंड पता। अब साइडवेज ट्रेंड पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई सपोर्ट टूटेगा, ठीक है, टूटने के बाद वो उसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये सपोर्ट है, ठीक है, अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, अब ये रेजिस्टेंस फेस में काम करेगा तो नीचे नया सपोर्ट ढूंढेगा ना फिर ये, तो इसीलिए ये सपोर्ट था, सपोर्ट टूटा, फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसे ही जब रेजिस्टेंस टूटेगा, जब ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूटेगा, उसके लिए वापस टेस्ट करेगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ये रेजिस्टेंस हुआ, उसके ये सपोर्ट का काम करेगा। जैसे कि मैं इसी में बता दूं आपको, ये सपोर्ट टूटा, ठीक है, नीचे की तरफ को गया, वापस ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसके लिए जब ये ऊपर की तरफ को निकलेगा, निकलने के बाद अब रेजिस्टेंस टूटा, इसके लिए रेजिस्टेंस टूटेगा तो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर ऊपर की तरफ को ट्रेंड चालू हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी तरह इसमें भी काम करेगा। ये आपका सपोर्ट हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। जब भी ऊपर की तरफ को सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो उसके लिए वापस ये सपोर्ट का काम करेगा, तब ये ऊपर की तरफ को निकलेगा। ऐसे जब ये नीचे की तरफ को निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये नीचे की तरफ को नया सपोर्ट ढूंढता हुआ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये आपको डाउट क्लियर है? ठीक है, फिर भी मैं इसमें ये एक चीज और क्लियर कर दूं, हाँ ये चीज क्लियर कर दूं कि जब भी मार्केट इसके डाउन ट्रेंड होते समय जब यहां पे आके टाइम बिताने लगे और नीचे की तरफ को चालू हो जाए मार्केट चलनी, तो नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू है, मगर थोड़ी चेंज के साथ साथ मार्केट में डाउन ट्रेंड के साथ साथ थोड़ा प्रेशर ज्यादा हैवी है डाउन ट्रेंड का। ऐसी जब यहां से चालू होगा अप ट्रेंड होगा तो ऊपर की तरफ को निकलेगा तो ट्रेंड चेंज होने की संभावना स्टार्ट हो जाएगी, यहां से ट्रेंड चेंज होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैं अभी तुम्हें सब चीज डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में जाकर आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि चार्ट में होता कैसा है, कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चार्ट में दिखता कैसा है। ठीक है दोस्तों, मार्केट में आप साइडवेज समझ लेते हैं कि साइडवेज होता क्या है। ठीक है, मैंने साइडवेज में उसमें भी बात करी थी आपको, साइडवेज मार्केट में क्या काम कैसे करते हैं, काम नहीं करना होता, मैंने अभी बताया भी था, पहले भी मार्केट स्ट्रक्चर में भी मैं पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। मगर ट्रेंड के साथ हमें काम करना होता है, अप ट्रेंड के साथ या डाउन ट्रेंड के साथ। तो अब हम साइडवेज जोन में बताएंगे। साइडवेज जोन, जब यहां सपोर्ट है, यहां रेजिस्टेंस है, अब यहां सपोर्ट है, यहां रेजिस्टेंस है, अब ये बायरों की मार्केट नहीं है, इसमें हमारा कोई काम नहीं है। तो यहां जब सपोर्ट के पास आएगा ऊपर की तरफ को जाएगा, नीचे की तरफ को जाएगा, यहां सपोर्ट लेगा, फिर रेजिस्टेंस की तरफ को जाएगा, फिर नीचे की तरफ को आएगा, यही चलता रहेगा। ठीक है, ये हो गया टाइम का करेक्शन। अब इसमें टाइम बिता रहा है, ये होगा टाइम का करेक्शन। अब पूरे दिन मार्केट में यहां टाइम बिता दे तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले लोग होंगे उनका क्या होगा, यहाँ प्रीमियम गलता चला जाएगा, तो किसी को क्या मिलेगा। वो वाली कहानी है कि जब इसी में टाइम बिताता रहेगा तो नंगा नहाएगा क्या, नहीं छोड़ेगा। जब इसी में टाइम बिताने के बाद प्रीमियम खत्म हो जाएगा तो करेगा क्या बायर। तो इसी वजह से हम इसमें काम नहीं करते हैं, ये होती है नो ट्रेडिंग जोन, इसमें हम ट्रेड नहीं करते हैं, इसमें हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें किस तरह से, अब यहां पता चलेगा हम ट्रेंड को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रेंड कैसा चेंज होता है इसमें देखेंगे। जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जाएगा, ठीक है, ये सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब भी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो वहां यहां तक ना आने की बजाय यहीं पर टाइम बिताने लगेगा। टाइम बिताने के बाद नीचे की तरफ को चलेगा, वो इसे अब सपोर्ट मान ले। जब ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा ऊपर का तो इसके लिए सपोर्ट हो जाएगा, तो ये मार्केट में एक अप ट्रेंड में चालू हो जाएगी। तो ये हो गया ट्रेंड चेंज होगा ना। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड चेंज होना। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में होगा, जब नीचे की तरफ को यहां पर टाइम बिताने लगेगा, टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक करेगा तो ये जो सपोर्ट था इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बाद क्लियर करेगा, डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा नीचे की तरफ को। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है ना। देखो चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ही काम किया जाता है, साइडवेज में कोई काम नहीं किया जाता। जब मार्केट साइडवेज होने लगेगी और यहाँ टाइम बिताएगी, नीचे की तरफ को निकलेगी, फिर ये ट्रेंड फॉलो करती हुई चली जाएगी, तो ये होगा डाउन ट्रेंड, नीचे की तरफ को ट्रेंड चालू हो जाएगा। अब ट्रेंड लाइन लगानी बहुत जरूरी, मैं क्यों बता रहा था आपको। अब देखो साइडवेज मार्केट होगी, हमने ट्रेंड लाइन लगा दी है, ये साइडवेज मार्केट है, इसमें हम काम नहीं करेंगे। अब ऊपर की तरफ चलो एक बार और, ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं। अब ये जो हमने लाइन लगाई है, ये वाली, ये जो लाइन लगाई है, ट्रेड लाइन जो हमने ये ड्रॉ करी थी, ये लगानी क्यों, ये आप लाइन देखो लगानी तो आपको सीखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये लाइन मत समझो, ये आप सिंपल सी लाइन मत समझो, ये लाइन नहीं आपकी जिंदगी है, ये जिंदगी ही बनानी है आपको इस लाइन से। अब ये लाइन नहीं जिंदगी है, अगर ये ठीक से लगानी नहीं सीखी ना तो आपको समझ लो कि आप ट्रेडर क्या बनोगे। फिर ट्रेडर बनने के लिए हमें लाइन बनानी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए लाइन कैसे लगाते हैं, 1 2 या 3 से अधिक, जितने कम से कम 2 को टच करते हुए चले जाओ, वो ट्रेंड लाइन फॉलो करती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है ना। डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये आपको तीनों पता चल गया है। एक बार मैं वापस क्लियर कर दूं कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में होता क्या है। ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट ऊपर की तरफ को चलती है, हम ट्रेंड लाइन फॉलो लगा लेते हैं। ट्रेंड लाइन लगाने के बाद हम काम करते हैं, मार्केट किधर की तरफ जाएगी, इसके बाद यहां रुकेगी तो नीचे की जाएगी, और यहां पे टाइम बिताती रहेगी तो टाइम का करेक्शन, उसके बाद नीचे को निकलेगी तो हमें पता चल जाएगा मार्केट में ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, ट्रेंड चेंज हो गया है। ऐसे हम ऐसे डाउन ट्रेंड में देखते हैं कि डाउन ट्रेंड जब चलती रहती है मार्केट, तो मार्केट कब जाके यहाँ पे साइडवेज हो जाएगी, यहाँ टाइम का करेक्शन हुआ, टाइम का करेक्शन होने के बाद यहाँ से निकल के ऊपर को जब निकलेगी, ये अब ट्रेंड में चालू हो जाएगी, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है। साइडवेज में हम कोई काम नहीं करते हैं, जब ये टाइम का करेक्शन होता है ना, यहाँ पे ये जो टाइम का करेक्शन होगा इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने अभी साइडवेज मार्केट में आपको बताया कि साइडवेज मार्केट जब ये टाइम का करेक्शन होता है तो इस बीच में हमें काम नहीं करना होता है। तो इसी चीज को हम सेम
हम तुम्हें चार्ट पे लेकर चलेंगे, चार्ट में दिखाएंगे। चार्ट में 2 एग्जांपल के तौर पे हम पहला ले लेते हैं रिलायंस। तो एक बार एग्जांपल के तौर पे दोस्तों, तो एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, देखो अब ये हम एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन लगाएंगे हम 2 या 2 से अधिक, ठीक है। हम ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे, ट्रेंड लाइन फॉलो करेंगे। देखो पहले देखो हम ये यहां लगा के देखेंगे, ठीक है, क्या हो रहा है अभी, क्या हो रहा है। अब ये यहां से लेके यहां तक 2 कनेक्ट हुए हैं, तो इसे हम अच्छे से कनेक्टिंग नहीं मानेंगे, तो इसे हम यहां से कनेक्ट करके देखेंगे एक बार। 2 तरह से कनेक्ट किया जा सकता है ये, ठीक है। अब इसे ये देखो, अब इसे हम यहां से करके देखेंगे, ठीक है। अब इसे हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है ये, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या चल रहा है, अब ये डाउन ट्रेंड है। अब मार्केट क्या कर रही है, जब रेजिस्टेंस के पास आ रही है नीचे की तरफ जा रही है, सपोर्ट पे यहां बाय हो रहा है, फिर रेजिस्टेंस के पास जा रही है, फिर नीचे की तरफ। अब हमें पता चल गया ना, अब यहां हम क्या करेंगे, जब भी सपोर्ट के पास आएगी तो हम बाय करेंगे। बाय करेंगे तो इसके ऊपर निकलते ही जब यहां करेक्शन हो जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद बाय करेंगे तो यहां रेजिस्टेंस तक जाएगी। रेजिस्टेंस तक जाने के बाद नीचे की तरफ फिर कहां तक आएगी, सपोर्ट के पास आएगी। सपोर्ट तो हमारा सपोर्ट के पास से कहां जाएगी, रेजिस्टेंस के पास, फिर वापस नीचे आएगी। और मैंने कहा ना, जब टॉप पे जाएगी, टॉप पे जाने के बाद आसपास उसके यहां टाइम बितानी चालू करेगी, और जब इसका हाई निकालेगी तो एक ट्रेंड चालू हो जाएगा। ट्रेंड चालू हो जाएगा तो अब ये क्या करा, इसने ट्रेंड चालू कर दिया। यहां टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद निकला, निकलने के बाद इसने मैंने बताया ना आपको, जब भी हमारा चैनल के आसपास टाइम बिताने के बाद ट्रेंड चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज करने के बाद क्या करा, अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन रहा था, ये रेजिस्टेंस बन रहा था पहला चैनल में, चैनल को ब्रेक करा इसने। बनने के बाद जब मैंने बताया ना साइडवेज, यहां टाइम बताया, टाइम का करेक्शन होने लगा। टाइम का करेक्शन होने के बाद इसने ऊपर की तरफ निकाला। अब ये रेजिस्टेंस है इसका, जो मेन रेजिस्टेंस था, जो ट्रेंड को चेंज करने वाला था। ट्रेंड को चेंज करा इसने, वापस गया, वापस जाने के बाद इसने सपोर्ट मान लिया, ठीक है। सपोर्ट मानने के बाद इसने कंटिन्यू अपना अप ट्रेंड चालू कर दिया, ठीक है। अब ये यहां से एक चैनल लगा लो, ठीक है, यहां से एक चैनल लगा लो नु करके। अब ये कब तक काम करेगी, इसमें ये करते रहने हैं, ठीक है। अब इसमें हम एक बार चैनल लगा के देखेंगे। अब इसमें यहां से एक ट्रेंड लाइन लगा लो, ठीक है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन लगा लो यहां से, कि ट्रेंड में ये काम करती रहेगी, ठीक है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगी, फिर बिकेगी, यहां सपोर्ट के पास जाएगी, माल खरीदा जाएगा, फिर ऊपर की तरफ को चलती चली जाएगी। एग्जाम्पल क्लियर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया था, ठीक है। ऐसी इसे अच्छे से हम कहीं भी देख सकते हैं। जैसे यहां पे इसने टाइम का करेक्शन करा, टाइम का करेक्शन करा, टाइम का करेक्शन के बाद इसने एक अप ट्रेंड चालू कर दिया, ठीक है। अप ट्रेंड चालू करा, अप ट्रेंड में जाने के बाद इसने अप ट्रेंड में गया, उसके बाद यहां इसने थोड़ा सा टाइम बिताया ऊपर की तरफ को, ये रहा ऊपर की तरफ को, इन्हें अप ट्रेंड में करने के बाद वहां पर क्या ट्रेंड चेंज होना था, तो इसने यहां पे थोड़ा सा टाइम बिताने लगा। इसके बाद यहां से इन्हें ट्रेंड चेंज कर दिया, यहां से अप ट्रेंड चालू था, ठीक है, यहां से डाउन ट्रेंड चालू है, आगे अप ट्रेंड चालू है, हमने देखा होगा अभी, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें ट्रेंड को, मैंने कहा ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड में काम करना बहुत जरूरी है। अब ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ लाइंस में ही एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप किसी भी चार्ट में चले जाइए, एक ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, उसी के पास चलता है। अब देखो अप ट्रेंड हुआ था ये यहां से, ठीक है, अप ट्रेंड में काम कर रहा था, ठीक है। अब इसने यहां टाइम बिताना चालू करा, टाइम बिताना चालू करा, इसने एक ट्रेंड चालू कर दिया। वहां उसके बाद बिकवाली चालू हो गई इसमें वापस, तो हमने यहां से फिर इसने एक बार ऊपर की तरफ क्या हुआ, यहां से सपोर्ट ले लिया इसने, उसके बाद वापस गया। अब हमने यहां चैनल बना लिया, नीचे की तरफ को चैनल बनाकर हम स्टार्ट कर देंगे, ऊपर वाली ट्रेड लाइन लगा देंगे, ठीक है। ऊपर वाली ट्रेड लाइन लगा दी। अब जब इसके ऊपर से निकलेगा हम कौन साइड ट्रेड लेंगे, वरना इसी के पास जाएगा तो हम देखेंगे कि दूसरा टच हो गया। जब इसके नीचे निकल जाएगा तो हम ट्रेंड को नीचे की तरफ लेंगे। ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों, अब ट्रेंड को नीचे कहां लेंगे, नीचे की तरफ को ट्रेंड लेंगे। कहां तक जाएगा, जहां तक हमने टाइम बिताया था पहली बात तो जहां तक टाइम बिताया था। आपको ज्यादा घिच पिच हो गई, ये देखो, ठीक है, जहां तक हमने टाइम बिताया था ऊपर की तरफ गया, यहां टाइम बिताया, इसके बाद निकला तो वापस जहां से हमने ट्रेंड चेंज करा था ना उसके आसपास आया, उसके बाद वापस नीचे की तरफ गया। अब इसे नया चैनल बनाना था, ठीक है, इसने चैनल बना लिया। चैनल बनाने के बाद अब इसमें ही काम करते चलेंगे, ठीक है, इसमें ही काम करते चलेंगे। ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड इसी में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं पिडलाइट का एक शेयर है पिडलाइट का, उसका डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को चेंज चेक कर लेते हैं।
तो ये हमारा, ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये इसमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, ट्रेंड चेंज करा, वापस आया, अब रेजिस्टेंस के पास गया, वापस नीचे को आया, सपोर्ट के पास आया, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सपोर्ट के पास आया, रेजिस्टेंस के पास गया, वापस आया, यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ बिताने के बाद चैनल का ट्रेंड चेंज कर दिया इसने। ठीक है, ट्रेंड चेंज करने के बाद ऊपर की तरफ निकल गया, ट्रेंड इसका बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड पता चल गया कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। जब भी मार्केट टॉप पे या नीचे जाकर टाइम बिताएगी तो वो ट्रेंड चेंज करने वाली होगी। तो इसीलिए हम अपने तो ट्रेंड एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो इसी में देख लो आप यहां देखो, यहां इसने कितना टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहां होगा टाइम का करेक्शन, टाइम के करेक्शन के बाद इसने अब ट्रेंड में अपने आप को चालू कर दिया, अब ट्रेंड में जाने के लिए। इसके बाद इसने यहां से निकाला, ट्रेंड लिया, रेजिस्टेंस लिया, ये रहा, यहां से ये रेजिस्टेंस तोड़ा इसने, ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तोड़ा इसने ऊपर की तरफ को जब तोड़ा इसने यहां से, ठीक है, ऊपर की तरफ को, तो अब इसके लिए क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया। जब ऊपर की तरफ को निकलेगा, यहाँ बुलिश कैंडल बताई थी मैंने, अब इसने क्या कहा, यहाँ कोई बुलिश कैंडल भी नहीं है, साइडवेज थी, इसके ऊपर जब भी निकलेगा सस्टेन कर गया, उसके बाद ये चालू हो गया अपना अप ट्रेंड में जाने के लिए। ठीक है, क्लियर है ना। तो मार्केट में इसी तरह से काम करना होता है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में ही काम करना होता है मार्केट में। तो इसलिए आपको ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप इसे जरूर देख लेना। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो पांचवा पार्ट आने वाला है हमारा, पांचवा पार्ट जो आएगा हमारा, पांचवा पार्ट होगा वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, चैप्टर है, सॉरी, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होगा दोस्तों कि जब भी उसमें हम ट्रेंड जो लेंगे उसका टाइम फ्रेम पता करेंगे, किस टाइम फ्रेम से हम ट्रेंड लेंगे, टाइम फ्रेम से किससे ट्रेड लेते हैं, किससे बाय करते हैं, किससे सेल करते हैं, हम ये चीज देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि स्टॉक मार्केटिंग फ्री ट्रेडिंग कोर्स में वीडियो चल रही है, आप इसे देखें, आपको ट्रेंड के बारे में पता चल जाएगा, मार्केट के बारे में पता चलेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट क्या होती है, उसके टेक्निकल बेस पूरी तरह से कोशिश करूंगा समझाने की दोस्तों। तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिए इसे। वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, पिछले जितने भी पार्ट है मार्केट में, मार्केट के जो मैंने बनाए हैं उसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां का दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।